हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने लाए हैं पीजीटी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस का एक और वीडियो। हम इसकी एक व्यापक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें अब तक लगभग 42-43 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं जो आप लोगों के लिए, जिसमें जो हमने क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन है जो ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लीक से हटकर क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ ना कुछ अलग से एफर्ट करना होता है, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता या जो क्वेश्चन आते हुए हमें वहाँ गलत हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस की श्रृंखला हम चला रहे हैं, जिसमें चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। इस समय हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं वो सारे करा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड लगभग 6-7 टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप लोग वो भी वीडियो देखें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर इसको शेयर जरूर करें। द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला x इक्वल टू a/² प्लस b/, प्लस c इज। लेटस रेक्टम की लेंथ बतानी है किसी भी पैराबोला की। आपको मालूम होगा कि पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो y² इज इक्वल टू 4ax जनरल इक्वेशन है, y² इज इक्वल टू 4ax और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम होता है 4a। ये होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम हो गया 4a। तो हमें इस 4a की वैल्यू बतानी है, बट स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो इस तरह से दे रखी है यहाँ पे पैराबोला की, और इक्वेशन हमें लानी है इस फॉर्म में, तभी तो हम 4a बता पाएंगे। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4ax, ठीक है 4a। तो हमारा मेन काम है कि इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना इस वाली इक्वेशन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पीजीटी में भी 3 बार आया है, 2009 में, 2011 में, 2013 में। तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बार बार वो पेपर में डाल रहे हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन थोड़े से लीक से हटकर होते हैं। यही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रोक देते हैं और यही क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन करवा देते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से जो 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के डाले जाते हैं वो बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से कम 50,000 बच्चे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम का ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 1/a। इनमें से कोई एक ही आंसर होगा। देखें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। x इक्वल टू a/² प्लस b/, प्लस c दे रखा है। हमें पहले बाई² वाली टर्म एक तरफ ले लें, a/², ठीक है, प्लस b/, प्लस c इज इक्वल टू x। ऐसे लिख सकते हैं इसको। देन a, अब बाई² के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो यहाँ a है तो a कॉमन ले लें, बाई² प्लस b/a बाई, प्लस अब इस c को उधर ले जाएं, x माइनस c, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। a बाई² प्लस b/a बाई लिखा है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्योंकि ये बाई² है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा पीछे वाले क्लासेस में जाना होगा। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है। तो देखो a² तो ये दे रखा है y² प्लस 2ab, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखो a तो ये रहा, तो b कितना है, b ये रहा 2ab, ठीक है। इसी से पता चल जाता है कि हमें क्या जोड़ना है। अब b² का मतलब b²/4a², इतना हमने ऐड कर दिया और इतना ही हम माइनस कर दें
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। और ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। इसमें 2 बाई के साथ में जो भी था वो ए अभी जो भी माने वो है, इसका होल स्क्वायर जोड़ देते हैं और इसी का होल स्क्वायर माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू एक्स माइनस सी। ये हो गया ए बाई प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया देखो बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2a इंटू बाई, बचा क्या माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, a से एक कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे x माइनस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, a बाई प्लस 2b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस और ये c इधर लिखते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आप लोगों की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्लस 4a एलसीएम ले लें तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, इस a को इधर ले जाएं, बाई प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a x प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है, देखो ये फॉर्म है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये x की टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये 4a की वैल्यू हो गई और ये y स्क्वायर की वैल्यू हो गई। देन लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बताया था 4a, सो आंसर इज 4a कितना है यहाँ पे 1 अपॉन a, so answer is 1 upon a, 1 upon a, that option D is the correct answer। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस से ही होंगे, विदाउट प्रैक्टिस ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संभावनाएं सिलेक्शन होने की बढ़ सकें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा करें और बार बार करें, जिससे कि ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर ना होने दें। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द फोकस ऑफ ए पैराबोला इज एट 0,-3, किसी भी पैराबोला का जो फोकस है वो इस पॉइंट पर है 0,-3 पर, एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 3, मतलब इसकी डायरेक्ट्रिक्स है जो y-3 इज इक्वल टू 0 लाइन। देन इट्स इक्वेशन इज, इस पैराबोला की इक्वेशन बतानी है, वो या तो होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12y, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ये पीजीटी में 2011 में आया है और टीजीटी में 2013 में आया है। देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि ये भी लीक से हटकर है, कुछ डायरेक्ट नहीं है। फोकस दिया है किसी भी पैराबोला का, जब तक आपको बेसिक फंडामेंटल नहीं पता होगा किसी भी चीज का, तो फिर आप उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को करने के लिए अपने आप को एलिजिबल महसूस नहीं करेंगे। तो हम बेसिक फंडामेंटल के भी वीडियो चला रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज बेसिक फंडामेंटल्स उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड करा रहे हैं। वो टॉपिक हम पूरे नहीं करा रहे हैं, बस उनसे रिलेटेड जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जिनकी वजह से जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में गलत हो जाते हैं, जो हमें लगता है कि बिल्कुल सही करके आए हैं, जब हम आंसर की से उनको मिलाते हैं तो फिर वो उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत निकल आते हैं। वही 3-4 जो क्वेश्चन होते हैं हम उनको सही करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ये मुहिम है कि जो उससे टॉपिक से रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल्स हों वो आपके क्लियर हो जाएं, जो डाउट्स हों वो आपके क्लियर हो जाएं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियोस की एक श्रृंखला चला रहे हैं, जो कंप्लीट सिलेबस में बेसिक फंडामेंटल्स की है, जो एक अलग प्लेलिस्ट पड़ी हुई है आपके हमारे चैनल पर, आप उससे जाके उसको देख सकते हैं।
देखिए फोकस ऑफ द पैराबोला इज 0, -3, 0, -3। इसको देखने से पता चल रहा है कि x का कोऑर्डिनेट वहां 0 है फोकस पे और y -3 है। इसका मतलब है कि अगर (0, -3) यहां होगा, कहीं यहां होगा, तो इसकी ये एक्सिस अगर हो गई तो पैराबोला जो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, इसी से पता चलता है। आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। ये हो गया 0, -3। ठीक, ये फोकस हो गया, मान लिया f है, एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज y = 3। y = 3 पॉजिटिव हो गई, y -3 = 0, तो यहां से एक इसके पैरेलल लाइन खींच दी। ये लाइन है y = 3 या y -3 = 0। ठीक है, ये O हो गया। देन इट्स इक्वेशन इज, तब इसकी इक्वेशन बतानी है। इस पैराबोला की इक्वेशन है, जाहिर सी बात है कि x² = समथिंग होगी। ठीक है, क्योंकि अगर x एक्सिस इसकी एक्सिस होती तो y² = होता, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे। अब बचे दो, इन दोनों में से कौन सा होगा? देखिए इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज P ले लिया हमने, ये इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं h, k। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो PF की लंबाई होती है वही PM की लंबाई होती है। इसको m मान लें। ठीक है, ये सेम होती है। जो PF की लंबाई होती है वही PM की लंबाई होती है। तो हमें मालूम है PF = PM। ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर h -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर k + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट जो है k y का इसको सेटिस्फाई करेगा। देन PM इज इक्वल टू हो जाएगा k - 3। ठीक, ये हो गया √(h² प्लस k + 3 का होल स्क्वायर k² प्लस 9 प्लस 6k इज इक्वल टू k - 3। होल स्क्वायर कर दें इनका, h² प्लस k² प्लस 9 प्लस 6k, इसका अंडर रूट हट गया, इधर होल स्क्वायर हो गया k² प्लस 9 माइनस 6k। देखिए k² से k² कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, h² इज इक्वल टू 6 माइनस 6k माइनस 6k, h² इज इक्वल टू -k 12k, या फिर h और k x और y से रिप्लेस कर दें, x² इज इक्वल टू -12y। ये इक्वेशन होगी x² इज इक्वल टू -12y। तो बेसिक फंडामेंटल अगर आपका क्लियर है तो इसको करने में आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन जब तक आपको इनकी जानकारी नहीं होगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू y² इज इक्वल टू 8x एंड xy इज इक्वल टू -1 इज। इसके कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, वो होगी 3y इज इक्वल टू 9x + 2 या y इज इक्वल टू 2x + 1 या 2y इज इक्वल टू x + 8 या y इज इक्वल टू x + 2। ये पीजीटी में 2004 और 2005 में आया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके और अपने मन में सोच के देखें कि हमें इसमें करना क्या है। अगर आपको समझ में आ जाता है कि इसमें क्या करना है, देन आप बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। और अगर 2 सेकंड में आपके समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या करना है, तो फिर आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, हमारे वीडियोस देखने की, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएं और फिर सिलेक्शन पाएं। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट y² इज इक्वल टू 8x।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, एक पैराबोला दे रखा है, तो गिवन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। जनरल इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहां से कंपेयर करा दें, 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये समझ गए। नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ एनी टेंजेंट टू द पैराबोला क्या होती है। फिर से वीडियो पॉज कर दें और अपने मन में सोच के देखें कि आपको ये फॉर्मूला याद है, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो फिर प्रैक्टिस करें। y इज इक्वल टू होता है mx प्लस a अपॉन m। ध्यान होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, या इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 2 अपॉन m, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या है, 2। ठीक है। अब ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है, ये जो टेंजेंट है, वो टेंजेंट अगर इस पे भी टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट बता रहे हैं ना, अगर इस पे भी टेंजेंट है तो फिर ये इसको, ये वाली जो लाइन है वो इसको जहां भी कट कर रही होगी वो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोइंसिडेंट पॉइंट। कोइंसिडेंट पॉइंट मतलब समझते हैं, वो जो पॉइंट्स होंगे वो कोइंसिडेंट पॉइंट होंगे, और कोइंसिडेंट पॉइंट का मतलब हो गया कि b स्क्वायर माइनस 4ac वहां पे क्या होगा, 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 होगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2 अपॉन एम इस इक्वेशन में पुट कर दें। एक्स वाई इज इक्वल टू -1 है, x y की जगह पे एम एक्स प्लस 2 अपॉन एम इज इक्वल टू -1, या एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 x अपॉन m इज इक्वल टू -1। इस -1 को इधर ही ले आए, +1 इज इक्वल टू 0, या m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर में m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस m इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी जनरल इक्वेशन होती है, कैपिटल लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे a दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब पॉइंट्स कोइंसिडेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे b कितना है, 2, तो b स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4, a कितना है m स्क्वायर, c कितना है m इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से देख लें, b स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर, 4a m स्क्वायर c m, ठीक है, 4m क्यूब इज इक्वल टू 4, m क्यूब इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी टेंजेंट की, y इज इक्वल टू, यहां से y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से जो लॉजिक्स हैं, छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे सी आपको जिन पे ध्यान देना है, जैसे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होती है किसी भी पैराबोला की, अगर यही टेंजेंट कॉमन टेंजेंट होगा तो दूसरे वाले कर्व को कोइंसिडेंट पॉइंट पे काटेगा, वो कोइंसिडेंट पॉइंट क्या होंगे, उसकी कंडीशन क्या होगी, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दे रखी है, इसकी वर्टेक्स बतानी है। ठीक है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे या तो ऑप्शन ए 1,2 या -1,2
या 1 कॉमा माइनस 2 या -1 कॉमा -2। किसी भी जनरल इक्वेशन जो पैराबोला की होती है वो होती है y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसके जो वर्टेक्स होते हैं वो होते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये तो पता ही होंगे। तो पहला मकसद है हमारा कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ये पीजीटी में 2011 और 2013 में आए होंगे। इन सारे क्वेश्चनों को देख के आपको लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन अगर इनको बार बार प्रैक्टिस नहीं की गई तो फिर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पहली बार में होने वाले भी नहीं है। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है वो है y² माइनस 8x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y² माइनस 4y इज इक्वल टू 8x प्लस 4। x की टर्म और कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले ली, y की एक तरफ। अब हमें y इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a², यहां से माइनस b ले लें क्योंकि यहां माइनस आ रहा है, -2ab प्लस b²। तो b, तो यहां पे a तो है हमारे पास y, तो a की जगह अगर y आ गया तो माइनस के 2b इज इक्वल टू यहां पे है माइनस के 2। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो b² जोड़ना है और b² घटाना है, तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 जोड़ दिया, दोनों तरफ जोड़ दें 8x प्लस 4 प्लस 4। ये तो इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 8x प्लस 1, 4 4 8 होता है, तो 8x प्लस 1। देखिए ये फॉर्म बन गई y² इज इक्वल टू 4ax। फॉर वर्टेक्स के लिए x इक्वल टू कितना है हमारे पास x प्लस 1 और ये किसके बराबर है 0, तो x इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए -1, -2, -1, 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y² माइनस 4x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज। देखिए छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब इसमें डायरेक्ट्रिक्स पूछा है। डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला की बतानी है। हमें जनरल इक्वेशन पता है पैराबोला की क्या होती है, y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स जो होगी इसकी x इक्वल टू कितनी होती है, x इक्वल टू -a या x प्लस a इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू -a। तो मेन मकसद है कि इस पैराबोला को पहले इसमें कन्वर्ट करें, उससे a की वैल्यू निकालें और फिर वो यहां रख दें। जब हमें पूरा रूट पता होता है देन फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम मंजिल तक पहुंचने में नहीं होती है। तो इक्वेशन है गिवन। जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। -4y माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y² माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 8। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, y² माइनस 4y प्लस 4 ऐड कर दें दोनों तरफ, तो 4x प्लस 8 प्लस 4। ये हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 4
x प्लस 3, ये 8 प्लस 4 12 हो गए, 4 कॉमन ले लिया है, ये हो गया बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये फॉर्म आ गई। सबसे बड़ा काम था इस फॉर्म को लाना। देन यहां से कंपेयर करा दें तो 4a इज इक्वल टू हमारे पास है 4 और a इज इक्वल टू है 1। देन डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए, x कितना है x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 या x इक्वल टू माइनस 4। ये 3 इधर जाके माइनस का हो गया, -3 और -1 हो गया -4। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।